रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत 3 बंदों का मुकदमा क़यामत के दिन खुद मुद्दई बन के लड़ेंगे। जिस मुकदमे का मुद्दई अल्लाह हो वो मुकदमा हारा जाएगा, खुद मुद्दई बन के लड़ेंगे। उनमें से पहला बंदा वो होगा, ये जो हदीस है इसके साथ जरा टैली करें कैसी मिलती जुलती बात है। उसके अंदर पहला बंदा वो होगा जिसने अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के अहद पर, यानी उसको लोगों ने एतबार किया अल्लाह के लिए कि बड़ा नेक है, बड़ा मुत्तकी है, बड़ा हाजी है, बड़ा नमाजी है, बड़ा ईमानदार है। उसने अल्लाह के नाम पे लोगों को धोखा दिया, अपने आप को हाजी शो किया, नमाजी शो किया, मुत्तकी शो किया, सालिह शो किया, नेक शो किया, और उसके बाद धोखा दे दिया। पेमेंट तो लोगों ने इस वजह से दी थी कि बड़ा वलीउल्लाह, ये बंदा मेरी पेमेंट नहीं खा सकता। मुआशरे में जायजा लें, आजकल तो दुख होता है लोगों की बात सुन के। लोग ऐसी शिकायत लेके आते हैं, अल्लामा साहब उसने दाढ़ी रखी इसलिए थी कि लोगों को फ्रॉड लगा सके, उसने दाढ़ी रखी इसलिए थी कि लोगों को फ्रॉड लगा सके, धोखा दे सके, पहली सफ में आता था माल लूट के ले गया। इस तरह की शिकायत मिलती हैं कि नहीं मिलती? जिसने अल्लाह के नाम पे धोखा दिया, अल्लाह मुद्दई बनेगा, उस मजलूम का साथी बनेगा। मेरे नाम पे धोखा दिया, मेरी इबादत के जरिए लोगों के पैसे लूटे, मेरी इबादत को लोगों का माल बटोरने का सबब बनाया, तो मैं मुद्दई हूं उस मुकदमे का। और दूसरा बंदा वो होगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह हम सबको इन अयूब से पाक कर दे। दूसरा बंदा वो होगा जिसके मुद्दई अल्लाह होंगे। ये सब ताजरों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हर कारोबारी मामलात करने वाले शख्स के लिए ये हदीस बड़ी डराने वाली है। जिसने मुलाजम रखा, जिसने मजदूर रखा, जिसने उजरत पे कोई काम करवाने का इरादा किया, जिसने मिस्त्री को बुलाया, जिसने तरहान को बुलाया, जिसने लोहार को बुलाया, जिसने कोई भी छोटे से छोटा काम करने के लिए किसी को मामूर किया कि मेरा ये काम कर दे, जब काम पूरा हो गया तो काम में से नुक्स निकालने लगा, किस लिए कि इसकी मजदूरी को तलफ कर लूं। अगर नुक्स और ऐब हो उसकी बात अलग है, लेकिन यह हदीस इस बात के ऊपर दलालत करती है, जब मजदूर ने मजदूरी कर ली, पसीना खुश्क हो चुका है, अब उससे लड़ाई झगड़ा डाल रहा है कि तूने ये काम ठीक नहीं किया, तूने ये काम ठीक नहीं किया, उसको उजरत पूरी नहीं दी, या उसको सिरे से उजरत ही नहीं दी, फटीक डाल दी। ये हम बड़ा मामूली सा ऐब समझते हैं। हमारे मुआशरे में सबसे बड़ा ऐब जो मुआशरे के अंदर मौजूद है यही है। मजदूर कारखानों में काम करने वाले, फैक्ट्रियों में काम करने वाले, तजारती मराकज में काम करने वाले, भट्ठों में काम करने वाले, जहां जहां जो जिसका कारोबार है, आप सब बैठे हुए हैं, दुकानदार हैं, ताजर हैं। आप सोच लें, पांडी, कपड़े उठाने वाला, ट्रैवल करने वाला, टैक्सी चलाने वाला, उबर चलाने वाला, कोई भी जिससे आपने काम तो ले लिया, अब काम हो गया तो जानबूझ के कीड़े निकाल रहे हैं कि मैं इसकी उजरत कम कर दूं या इसको उजरत सिरे से ना दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मजदूर का मुकदमा कल क़यामत के दिन अल्लाह लड़ेगा। हमारे खिलाफ अगर ये मुकदमे अल्लाह ही लड़ना शुरू हो जाएगा तो हमने कैसे बख्शिश करवानी है। और तीसरा जालिम बंदा वो है जिसने आजाद बंदे को कैद करवा दिया, आजाद बंदे को गुलाम बनवा दिया। एक आजाद बेगुनाह जा रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, जेलों में चला गया, बेगुनाह, जाती लिटिगेशन रंजिश की वजह से मुकदमे करवा दिए, बेगुनाह आजाद को फंसवा दिया। और हमारे मुआशरे में ये ऐब इदारों में बहुत ज्यादा है। पुलिस खामखा किसी बंदे को नामजद कर देती है, खामखा राह चलते बंदे को। जब कैंपेन चली हो ना भिखारियों के खिलाफ, खास तौर पे आपने देखा होगा, राह चलते लोगों को, बेचारे गरीब लोगों को पकड़ के मुकदमात में मुलव्वस, चोरी के खिलाफ चली, आजकल पतंगबाजी के खिलाफ चल रही है। ये अच्छी बात है, चलनी चाहिए इन लोगों के खिलाफ मुहिम, लेकिन उसमें भी गौर व फिक्र करना चाहिए कि हमने गुनाहगार को पकड़ना कि बेगुनाह को पकड़ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरा बंदा जिसके मुद्दई अल्लाह बनेंगे वो आजाद बंदा होगा जिसको गुलाम बना दिया जाएगा, सिर्फ चंद टके माल बटोरने के लिए।